ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है। हमें विश्व का मालिक बनाने हम उनके सम्मुख बैठे हैं। कौन आया है, किसके सम्मुख बैठे हैं, ये बात याद रहनी चाहिए। भूल जाते तो साधारण हो जाता है, क्योंकि ऐसे बाबा अलग से तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे पड़ता, साधारण तन में आता, पर है विशेष। तो विशेष बेहद के बाप को देखने के लिए, विशेष नजर के लिए स्मृति विशेष रखनी पड़े। जब तक स्मृति विशेष नहीं तो वो नशा नहीं चढ़ता। नशा होना चाहिए, आप सभी कहते होना तो चाहिए, पर क्या स्मृति में है, कैसी स्मृति है, कैसा चिंतन है, उसके आधार पर नशा है। और किसके सम्मुख हम बैठे हैं, कौन हमें पढ़ाने आया, कौन हमें लायक बनाने आया, क्या देने आया, क्या लिया मुझसे। जिन चीजों ने मुझे परेशान किया, दुखी किया, वही तो लिया। तो स्मृति रहे कि कौन आया है, बार बार याद करें, सारे दिन में बार बार रिवाइज करें, तब जाकर अगले दिन आपको नशा चढ़ेगा कि कौन आया है। बस सुबह सुबह बैठे उठे, ठीक है बाबा बाबा किया, इससे नशा नहीं चढ़ेगा। ये तो भक्ति मार के भक्त भी कर लेते हैं। सारा दिन बार बार रियलाइज हो, हमें कौन मिला है, कौन हमारे सम्मुख है, किससे मिलने हम जाते हैं, हमें क्या देने आया। तब दिल से निकलेगा हमारा बाबा आया है। कौन आया, हमारा बाबा आया है। आज का प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होने हैं। कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होंगे। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब, कर्म भोग चुकत नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब, कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। कौन सा, याद में रहने का। याद में क्यों रहना है ये भी उन्हें पता है, याद में रहने से क्या होगा ये भी पता है। अगर नहीं रहेंगे तो कौन सी सजा खानी पड़ेगी।
तो ये नहीं सोचे इसी जन्म में, अगर पुनर्जन्म होगा तो भी वहां सजा मिलेगी, और पद तो भ्रष्ट हो ही गया। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, जब देखते हो कि बाप दादा सम्मुख आए हैं तो अपार खुशी का पारा चढ़ता है। और ये भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अब यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके, जो हमको वो सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, ये कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हमको सिर्फ याद करो, मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही सेकंड में देता हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। सफाई तो चाहिए ना, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी ही देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वे रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना, बुलाते हैं ना। तो बाप कहते तुम्हारी आत्मा जो पतित है वे पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावन तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। पानी की नदी पतित पावन है तो फिर झट से जाए गोता खाए चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वह है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर ना चलो।
मेरी श्रीमत पर चलो और किसकी मत पर ना चलो। वे तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है, कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तभी तो रक्षा की जाती है। बाप कहते तुमने कितना दुर्गति को पाया है। अब ये है रौरव नर्क, सब दुखी रोगी हैं, घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, घर घर में दुख ही दुख। इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और कोई खंड तो है ही अलग, वे तो आते ही हैं बाद में। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 के चक्र खाते हैं और मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, तो रतन तो बहुत वैल्यूबल है और बाप समझाते भी बहुत अच्छा है। समझाते हैं ना, क्या बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत सहज भी समझाते हैं। अच्छा समझाते, बाप समझाते भी बहुत सहज है, अच्छा समझाते। किस लिए? कि हम समझदार बने, इसीलिए समझाया जाता है ना। तो बाप कहते तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। ये बात हम भूल जाते हैं, इसीलिए उन्हें याद कराना पड़ता है। आए हैं, आए हैं, ताकि हमें नशा चढ़े। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि भी चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे, बस थोड़ा सा दीदार हुआ और फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक ही बार संगम पर, और सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं है। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, ये करो। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कुछ याद आया? याद आया कुछ? कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था। देखो याद भी उन्हों को आएगा जिनको मिला होगा, और जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं होगा वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, ये तो आपकी कल्पना है। पर जिन्होंने पाया होगा उनको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये सत्य है। तो कितने सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन था। मैं क्या किया, क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असूल देवी देवता धर्म के थे ना, थे ना। अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ, तुमको क्या हुआ? तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, और अभी कितने विकारी बन पड़े हो। किसको पता ही नहीं कि बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है, और सत्युग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, तो वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। अब झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है,
और झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। झाड़ दिख रहा है? तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वह जड़ और सत्युग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो ये मंदिर आदि कुछ होंगे ही नहीं। ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू ये तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर ये मंदिर बनाएंगे। और बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। समझा? सिर्फ एक ही नहीं बनता है, सब बनाते हैं, यथा योग्य यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। समझ में आ गई ना सारी बातें? तो अब तो तुम्हें पुरुषार्थ करके राजाओं का राजा बनना चाहिए। और सत्युग में कहा जाता है महाराजाएं, और त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है, सब कुछ आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं, आप ही देते हैं, आप ही छीन लेते हैं। मनुष्य ये समझते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? उसने दिया, उसने लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? उसने दिया, उसने लिया, जैसा आप मानते हो, तो फिर तुम क्यों रोते हो? उसने अपना दिया, अपना ही लिया ना, फिर तुम क्यों रोते हो? क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी दुखी होते हैं तो उसी को याद करते हैं। उसने दुख नहीं दिया, हमने अपने कर्मों से दुख ही कमा लिया। वो हमें सुख देना चाहता है, श्रीमत देता है, श्रेष्ठ कर्म सिखलाता है, जिससे हम सुखी बनते हैं। और दुखी हम 5 विकारों की वजह से बनते हैं, पर दोष फिर भी भगवान पर धरते हैं। तो जब आप कहते हो कि उसने दिया, उसने लिया, तो फिर तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। ये चक्र जो है आत्माओं का है, तो आत्माओं को समझाया जा रहा है। आप सोचेंगे इस जन्म में ऐसा नहीं हुआ, इस जन्म में ऐसा नहीं किया, इस जन्म में, पर ये तो जन्मों का खेल है। इसलिए आत्माओं को समझाया जा रहा है कि आपने क्या करना है, क्या किया जिसकी वजह से ये पाया। देही अभिमानी रहते ही नहीं है। बात बात में देह अभिमान आ जाता है, बात बात में देह अभिमान। अच्छे के लिए भी किसी का सोचो तो भी देह अभिमान आ जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ माया का राज्य है, सर्वव्यापी है माया। बाप सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है, जिससे वो तंग बोध करती है। और तंग होते ही देह अभिमान आ जाता है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं।
आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है, कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, सत्युग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे। राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। ये दिखाते हैं सत्युग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है। जो बहुत दूध देती है उसे कहते हैं कामधेनु है, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहां भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। जबकि यहां के राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, सुंदर सुंदर हैं, तो सोचो स्वर्ग में कितनी सुंदर होंगी। वहां कोई बांस बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है, बदबू ही नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते मैं आया हूं, तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं ना। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सत्युगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतन वासी हैं फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहां जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। जब यहां आए तो ना ही कोई बाहर की बातें, ना ही कोई मित्र संबंधी को, ना ही घर घाट, ना ही धंधा धोरी को यहां याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहां आई हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। यहां किस लिए आए हो? योग की कमाई करने आए, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, ये कमाई का समय है।
इसमें घर, घाट, धंधा, धोरी आदि याद नहीं करना है। ये कमाई का समय है। इसमें घर, घाट, धंधा, धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। कुछ क्लियर हुआ? जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। आज का स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, बोझ है। और बोझ से भारी होते हैं, हल्के नहीं होते। सेवा से हल्के होते हैं, बोझ से भारी होते हैं। अगर डिस्टर्ब हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं तो सेवा सेवा नहीं, क्या है? बोझ है। बहुत कहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेवा है उससे खेल की तरह लेना, या बोझ है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी सारी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे सारा कुछ देखना होता है, मेरे अलावा कोई देखता ही नहीं है। ऐसे जर्नल भाषा में भी अगर आप बोलते हैं तो ये बोझे की निशानी नहीं है। सेवा तो नशा चढ़ाती है, सेवा तो खुशी देती है, सेवा से हल्कापन आता है, पर उसी के लिए जो बोझ नहीं समझता। हाँ, कई बार आपकी तबीयत ऊपर नीचे होती है, कुछ ऐसा होता है तो देखना होता है कि ऐसा नहीं कि हम परेशान भी होते रहें और डिस्टर्बेंस भी करते रहें, गाते भी रहें कि मैं ये हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, और फिर सेवा भी करते रहें, फिर सबको एहसास भी कराते रहें कि देखो मैंने ये किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर ये बोझ है, ये सेवा सेवा नहीं है। हल्का रहकर सेवा करना, लाइट माइट होकर सेवा करना, वायुमंडल को लाइट माइट रखना। भले देखो शरीर है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन क्या समझ के सेवा करते हो? आपको नशा चढ़ता है सेवा करके, खुशी होती है, तो वो आपकी एक्टिविटी से दिखाई देगा कि चांस मिलना चाहिए हमें, तो सेवा आई है, चांस मिलना चाहिए, हम तैयार हैं, एवर रेडी है। या कोई सेवा एक पूरी की, दूसरी आ गई तो बस उदास हो गए, ये सारी सेवा मेरे ही हवाले कर रखी है, मैं क्यों करूं? जो आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं उनको ये फील होता है, जिन्होंने किया ही नहीं है उनको तो फिर बोझ ही अनुभव होता है। इसीलिए वो खुद भी डिस्टर्ब होती हैं और फिर जहां सेवा कर रही होती है वहां भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो ऐसा कुछ करो ही नहीं ना जो आपको बोझ अनुभव हो।
आप पहले अपनी स्थिति बनाओ, याद से स्थिति बनाओ। तो जब याद से स्थिति होती है, जो सेवा आती है, तो वो नशा बड़ा चढ़ता है, फिर शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो हम सेवादारी हैं, तो बोझ में थोड़ा रहना, सेवादारियों को हल्का रहना, लाइट माइट रहना। यह व्यक्ति इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।